मैं इश्तियाक भट्टी हूँ, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से जी, जम्मू कश्मीर से मैं वकील हूँ। कैसा चल रहा है वहाँ सरकार का राज? देखिए जी, वहाँ वहाँ गवर्नर अच्छा काम कर रहे हैं और जो वहाँ की सरकारें रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने लोगों के हकूक नहीं दिए। उन्होंने गवर्नमेंट अच्छी तरह नहीं चलाई, उन्होंने करप्शन की और जम्मू कश्मीर का सत्यानाश किया। तो उनसे तो बेटर है, फारूक अब्दुल्ला से तो महबूबा मुफ्ती से गवर्नर बेटर है। मोदी बेहतर है? नहीं, मोदी तो बेहतर नहीं। ना 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 ना, मोदी ने किया क्या है जी 2014 के बाद? मुझे आपत्ति इस बात पे, मैं आपके चैनल के वास्ते से गुजारिश करता हूँ कि जो भी कोई बात होती है, नेहरू ने यह किया, इंदिरा गांधी ने यह किया, यार आप अपना बताओ ना। 2014 ये कनाट प्लेस 2014 के बाद नहीं बना। पार्लियामेंट 2014 के बाद, हर चीज 2014 के बाद नहीं बनी। ये कहते हैं जी हम तो 2014 के बाद बनाया सारा कुछ। अब 70 साल तो कांग्रेस ने राज किया है। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो बड़े बड़े महान लीडर जिन्होंने आपको आजादी दिलाई, अभी नौजवान। तो आपने कहा फारूक अब्दुल्ला से बेहतर अभी की सरकार काम हमारा फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस छोड़ा, महबूबा मुफ्ती से बेहतर अच्छा काम कर। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाई। मतलब 2014 के बाद मोदी जी ने कुछ नहीं किया, फट्टा बिठा दिया के देश। भाई साहब 2014 के बाद अगर कुछ किया तो मुझे बताओ ना। बासवाई नाम चेंज करने के बगैर क्या किया है? और मुझे इस बात में आपत्ति है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा, उसके नाम का स्टेडियम क्यों चेंज किया आपने? आप सरदार, इतना बड़ा स्टेचू नहीं देखा उनके नाम पे? तो स्टेचू नाम क्यों चेंज किया स्टेडियम का? विश्व भर से लोग। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आपने स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया? मोदी ने कहाँ बेकार काम किया? मैं ये नहीं कहता हूँ बेकार काम नहीं किया, लेकिन मोदी को तो कह रहे कुछ नहीं किया, अब कह रहे मैं भी नहीं कह रहा। मोदी को, नेहरू को और उन इंदिरा गांधी के जो काम हुए, राजीव गांधी के जमाने में काम हुए, नरसिम्हा राव के जमाने में काम है, मोदी को ये कहना चाहिए उन प्राइम मिनिस्टर ने भी हिंदुस्तान का रोल अच्छा रहा है, उन्होंने भी काम किए। क्या कह रहे हैं? कह रहे उनके जमाने में काम ही क्या हुआ, यही बता दीजिए। उनके क्या काम हुआ उनके जमाने में? भाई साहब, आजादी के बाद हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज बनने शुरू हुए, टैंक बनने शुरू हुए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनने हुए, एम्स बने, और मैं ये कहता हूँ कि बड़ा कुछ बना, क्या नहीं बना। क्या कहेंगे? कश्मीर से वहाँ के जम्मू से रहने वाले हैं। इनके कहने का मतलब है, जब से मोदी सरकार आ गई है, मोदी सरकार आई है ना, ये इसलिए कुछ नहीं है, वहाँ बम ब्लास्ट नहीं हो रहा, हमारे फौजी भाई नहीं मर रहे हैं, यही इनको चिंता है, यही चिंता है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी सुन लीजिए सर, अभी आपकी मेरे से सुन लीजिए, हेलो, मेरे से आपकी डबल उम्र होगी और आपने कई सरकारें देखी होंगी। मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार में मैंने वो समय देखा है जब हम लोग लोटा लेके मैदान में जाते थे, जब हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी। आप कह रहे हैं मोदी ने क्या किया, आप कहते हैं 70 साल हो गए देश की आज़ादी को, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 70 साल आज़ादी के बाद कांग्रेस वाले शौचालय क्यों नहीं बनवा पाए थे? 70 साल के, सुन लो ना, अरे सर, जाके पूछे उन माताओं बहनों से जिनको शौचालय की जरूरत होती है, कितना एम्स बनाए थे कांग्रेस ने, कितना एम्स बनाया कांग्रेस ने? आज को एम्स देने की सौगात और काम क्या है, तो मोदी सरकार ने क्या उसको डबल डिजिट में पहुंचाने का काम किया है। भाई साहब की बात का जवाब दूंगा बच्चा। नहीं, मैं एक गुजर हूँ और देशभक्त गुजर हूँ। ना तो हमारा आजादी से कोई लेना देना है कश्मीर की, ना मूवमेंट से कोई लेना, ना हमारा कोई ताल्लुक उनसे है। आप ये इल्जाम उन पे लगाइए जो कश्मीर से आते हैं। मैं जम्मू का आदमी हूँ, गुजर हूँ और देशभक्त हूँ। शांति है मोदी जी के आने से। हाँ, ये बात तो है, शांति तो है, शांति तो आ गई ना मोदी, शांति। इस बात को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? कांग्रेस से बेहतर शांति इस समय है। यार ये नहीं कह सकते मैं कांग्रेस से। 4 साल में जो कांग्रेस शांति नहीं ला पाई, वो मोदी सरकार लेके आई कि नहीं? आप कांग्रेस ही सारा कुछ करेगी, आप भी करो ना कुछ। अच्छा, अरे कांग्रेस ने किया ना, भ्रष्टाचार किया ना, वहाँ 370 देने का काम किया ना, हमारे पीओके को पाकिस्तान को गिफ्ट करने का काम किया ना। आप कहते हो कांग्रेस ने केवल देश को लूटने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया। आप 5 काम पूरे कांग्रेस के गिनवा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर की जनता पीएम किसको देखना? देखिए, ये सवाल बड़ा मुश्किल है। ये तो होगा ना, अगर आप मोदी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो विपक्ष में किसको वोट करेंगे आप? कांग्रेस को, कांग्रेस को। राहुल गांधी सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, राहुल गांधी तो कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो राहुल गांधी बन सकता है, और भी कोई बन सकता है, बड़े हैं, बहुत हैं, कौन है दूल्हा? बहुत हैं। दूल्हा कौन होगा?
अभी तो दूल्हा डिसाइड नहीं किया, अभी डिसाइड। ये बुजुर्ग हो गए और आंख बंद करके वोट डालेंगे, इतनी उम्र हो गई आंख बंद करके ही वोट डाल देंगे कांग्रेस। नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। Thank you very much। जिंदाबाद करने से देश सुधर जाएगा। मैं कहता हूँ युवाओं के सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। नहीं गिनवा पाए आप, ना इंदिरा जी के, ना नेहरू जी के, ना मनमोहन जी के, 5 काम गिनवा दीजिए। मेरे से पूछिए, सुन लीजिए, मोदी जी के। आपने कहा, मैंने आपने कहा सर शौचालय नहीं था, शौचालय। मैं बिहार से हूँ, बिजली नहीं थी, बैंक खाते नहीं थे। आपके प्रधानमंत्री, हमने राजीव गांधी को नहीं देखा, लेकिन पढ़ा है। राजीव गांधी जी कहते थे, हम सुन लो यार, अरे अंकल जी सुन लो यार, ये राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया अगर बेचते हैं 15 पैसा पहुंचता है, इतना भ्रष्टाचार था। आज मोदी जी कहते हैं भैया 6000 भेजेंगे, 6000 मिलेगा। भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। कंप्यूटर चलाने वाले हाथ, अगर कंप्यूटर राजीव गांधी लाए तो कंप्यूटर चलाने वाले हाथ 2014 से पहले पत्थर क्यों फेंक रहे थे? नहीं, कौन पत्थर फेंक रहा था? और कश्मीर चंद एक नौजवान, उनको आप पूरा एक नौजवान, चंद एक नौजवान पैसे लेके फेंकते थे। अच्छा, एक दो लोग तो थे नहीं वो लोग। भाई साहब, मैं तो जिन लोगों पे फौज भी कंट्रोल नहीं कर पाती वो चंद लोग हो सकते हैं। वो सब नहीं, सुनिए, वो चांद, मैंने फारूक अब्दुल्ला का कहा ना आपको, महबूबा मुफ्ती के साथ सवाल का जवाब नहीं दिया। कंप्यूटर राजीव गांधी लाए तो जिन हाथों को कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे उंगलियां चलाना था वो पत्थर क्यों चला रहे थे? नहीं, मैंने फारूक अब्दुल्ला का कहा ना आपको कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हमारी पार्टी की नहीं है, वो बीजेपी की पार्टी है। तो सरकार तो कांग्रेस की गठबंधन में भी रही ना, जम्मू एंड कांग्रेस की रही नहीं गवर्नमेंट। आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। भाई साहब, कांग्रेस की क्या गवर्नमेंट कहेंगे? कंप्यूटर राजीव गांधी लाए तो कीबोर्ड पे उंगली चलाने वाले हाथ पत्थर क्यों चला? वकील साहब है, जम्मू से है, कश्मीर के लाल चौक की पूछिए। कश्मीर का लाल चौक किस तरह से लाल हुआ करता था खूनों से। साहब, सोनिया गांधी कभी कश्मीर नहीं जा पाती, अब तो हमारे राहुल बाबा बुलेट लेके लद्दाख की सैर करते हैं। ये मोदी जी ने करके दिखा दिया। बॉर्डर के अंतिम गांव तक स्कूल बनवाने का काम, बॉर्डर के अंतिम गांव तक सड़कें बनवाने का काम, ये काम मोदी ने काम किया है। आप कहते हैं मोदी ने क्या किया, आप पूछे ना क्या काम। बताइए, मोदी के काम जनता गिना रही है, आप कांग्रेस के काम नहीं गिना। आपकी राय है, ये मेरी राय है, मेरी राय की भी। आज कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है, कश्मीर से चांद तक, कश्मीर से। पहले हमारा तिरंगा पैरों में पड़ा था, हरा लहरा रहा था, गालिब शालिब के नारे लग रहे थे, और ये कह रहे पहले भी लहरा रहा था। हमारी सेना, हमारा शौर्य, उसको पत्थर मारे जा रहे थे, और ये कह रहे वहां पे तिरंगा लहरा रहा था। शर्म आनी चाहिए, इतने बुजुर्ग हैं और ये युवाओं को भटका रहे हैं। ये अपनी विचारधारा रख के हमारा शौर्य, उसको पत्थर मार रहे थे, ऊपर से ऑर्डर नहीं था कि अगेंस्ट एक्शन करो। हमारी सेना जो अच्छी आर्मी पाकिस्तान जैसी को टंके की चोट पे नुकसान पहुंचा करके अपना झंडा फहराती थी, वो पत्थरकारी थी, और इनको नहीं समझ आ रहा। आज पत्थरबाज गायब, आज जहाँ साइकिल तो छोड़ो, पैदल चलना इतना दुश्वार था। बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, आज जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन। चचा बोल रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी तो बोला, वो का प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी फेवरेट नहीं है आपका? राहुल गांधी फेवरेट नहीं है? नहीं, मेरा कोई राहुल गांधी फेवरेट नहीं। राहुल गांधी फेवरेट नो, कांग्रेस हो के मना कर। नहीं, मैं कांग्रेस पे भी नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपको आप नेहरू को क्यों कह रहे हैं सब कुछ? मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। नेहरू को क्यों कह रहे हैं? जब देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, जो मुस्लिम भाई रुके, ठीक है, उनकी अपनी इच्छा थी, रुके। किसी ने नहीं कहा था हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, किसी बंदे ने, हम सबसे ज्यादा तादाद में थे, किसी ने नहीं कहा कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने मदरसे क्यों दिए और गुरुकुल क्यों खत्म कराए? नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड क्यों दिया? नेहरू जी ने संविधान की धज्जियां उड़ा करके राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर वक्फ बोर्ड दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तब संविधान कहाँ था? इमरजेंसी लगाई, तब संविधान कहाँ था? पहले संसाधनों के ऊपर पहला हक मुसलमानों का होगा, कहने वाले मनमोहन सिंह जी। कार सेवकों के ऊपर गोलियां लाठियां चलवाने वाले मुलायम सिंह जी का समर्थन करने वाले नरसिम्हा राव जी। ऐसी कांग्रेस अगर आपके लिए अच्छी थी तो माफ करना अंकल, आपके लिए अच्छी हो सकती है, हमारे लिए नहीं। हाँ, क्या? नहीं, मैंने कहा मैं कोई कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं अपने नौजवान लोगों से ये कहता हूँ कि हमें नेहरू को हर एक बात पे नहीं के कसूरवार ठहराना कि नेहरू नहीं है। मैंने पहले ही ये कहा, 70 साल के जो घाव थे और जो घाव जिन्होंने दिए उनके लिए जिम्मेदार तो ठहराया जाएगा। तुष्टीकरण किसने किया?
अति से ज्यादा तुष्टीकरण किसने किया? मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने सारी तबाही की है, करप्शन उन्होंने किया है, वो कांग्रेसी तो नहीं ना, फारूक अब्दुल्ला कांग्रेसी है साथ भी तो कश्मीरियों ने दिया, जी। कश्मीरियों ने तो साथ दिया, आपने साथ दिया जब ही ना उनकी सरकार है। जब मोदी मैं- 370 हटा के- मैं सुनिए, मैं जम्मू का गुजर हूँ, मैं देशभक्त गुजर हूँ, मेरा कोई तलक नहीं है उनके पत्थर मारने वालों के साथ, हमारा कोई तलक नहीं है आज़ादी के साथ। हमने ना आज़ादी मांगी, ना जम्मू में जम्मू में सुना आपने हमने आज़ादी मांगी? जम्मू में कभी जम्मू में कभी सुना आपने हमें आज़ादी के नारे लगाए? नहीं ना लगाए। तो आपका साथ विकास के साथ है कि नहीं है? बिल्कुल मोदी के साथ है। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन विकास के साथ। मोदी और विकास करा रहे हैं, जम्मू कश्मीर का भला। आपने खुद कहा कि भाई अब पत्थरबाजी बंद हो गई, आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई, तो आप साथ देना चाहिए ना फिर। चलो सोचेंगे। सोचेंगे के साथ देंगे? सोचेंगे। ये सोचेंगे सर, वो कांग्रेस जो कहती है आजादी हमने दिलाई, संघर्ष हमने किया, सर लाखों ने गोलियां और करोड़ों ने लाठियां खाई हैं। राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर ने अपनी जान गंवाई है, लड़ती रही सुभाष की फौज, तब जाकर अंग्रेजों से आजादी की आस हमने पाई है। पर कुछ दोगले कांग्रेसी कहते हैं आजादी हमने दिलवाई है। तो राजगुरु भगत सिंह चंद्रशेखर, इनका क्या योगदान था हमारे इतिहास में, वो भी बता दीजिए। वो हमारे हीरो थे, हीरो थे। कांग्रेस कैसे कहते थी आजादी नेहरू का हीरो क्यों? हैं? नेहरू अकेले हीरो कैसे? अच्छा चलिए छोड़ो, नेहरू पे कोई बात नहीं। जिन कांग्रेस के समय में कांग्रेस के समय में, अरे हम तो युवा अपनी बात बोल सकते हैं ना, जिन कांग्रेस के समय में अंग्रेज अय्यासियों का सूरज नहीं डूबता था, ठीक है ना, आज वहाँ के लोगों से अच्छे हमारे यहाँ, अंग्रेजों से अच्छे हमारे यहाँ बैंड बजाने वाले कपड़े पहन रहे हैं। इससे ज्यादा भारत क्या बदल सकता है, आप हमको ये बताइए। और आप राम मंदिर का मुद्दा उठाते हो कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस को नहीं बुलाया, राहुल गांधी को नहीं बुलाया, अखिलेश यादव को नहीं बुलाया। अरे भैया, वहाँ के लोगों ने सबको निमंत्रण दिया, केजरीवाल को भी दिया। केजरीवाल बोले हम बीवी बच्चों के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको डर है हमको ईडी वहाँ पे धर ना ले। पता चला यूपी में। चलिए ठीक है। नहीं, जहाँ तक राम मंदिर का सुनिए, मैं राम मंदिर का जहाँ तक तल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबको मानना है। अगर ये वहाँ राम मंदिर में नहीं गए, ये इनका कसूर है, अगर ये नहीं गए, इनको जाना चाहिए। मैं इसका समझ हूँ।